chapter we will be study about the conic section. That means different type of curves. All these curves known as the circle, parabola, ellipse and hyperbola. Now we are going to know about how all these section will be made. तो सपोज मान लीजिए ये एक लाइन L है और यह एक M लाइन है। यह इस लाइन से अल्फा एंगल पर सिचुएटेड है ये लाइन। अगर हम इसको मूव कराते हैं इस लाइन M को टुवर्ड्स L, ये L के टुवर्ड्स M अगर मूव करता है चारों तरफ ऐसे, ये मान लीजिए कि ऐसे ये फिक्स लाइन L है और ये M है, अब ये मूव करेगा चारों तरफ। तो जो आप देख रहे हैं ना एक क्या बनेगा, अगर हम लोग इमेजिन करें कि इस स्पेस में ये लाइन अगर मूव कर रहा है, एक बार मूव करने से दोनों तरफ ऐसा एक शेप बनेगा। ये शेप क्या होगा, दोनों तरफ से इसको कहते हैं नैप और हेलो एक कोन बनेगा, हॉलो कोन। तो ये हॉलो कोन में ये जो लाइन है या M, ये जनरेटर कहलाता है क्योंकि यही मूव करके ये हॉलो कोन बना रहा है। और ये एक्सिस हुआ, ये लाइन L यहाँ एक्सिस हुआ, ऊपर वाले को अपर ने और नीचे वाले को लोअर मूव करते हैं। और ये जो पॉइंट है ये वर्टेक्स है, जहाँ ये इंक्लाइन है, इंटरसेक्ट कर रहा है इस L को, ये तो ये वर्टेक्स है। तो इस तरह से ये जो सिचुएशन आया ये दो कोण का, अब इस दो कोण को हम लोग डिफरेंट एंगल पर अगर किसी प्लेन के द्वारा क्या करते हैं, काटते हैं, तो क्या बनेगा, तब यह डिफरेंट टाइप ऑफ सेक्शंस बनेगा। अब पहला जैसे यहाँ पर दिया गया, मान लीजिए कि ऐसे हम देख रहे हैं कि ये एक ऐसे डबल लैप कोण है, आप देख रहे हैं। अब ये पैरेलल ये 90 डिग्री पर, किसके 90 डिग्री पर, ये जब बीटा 90 डिग्री हो जाता है ना, ये प्लेन दिखाया गया है, प्लेन दिखाया गया है ऐसे, ये इसको इस तरह से काटेगा, इस तरह से काटेगा। तो इमेजिन करिए काटने के बाद क्या आएगा, तो काटने के बाद ये सर्किल बनेगा। काटने के बाद अगर इसको हम लोग ये बीटा ऐसे 90, आप इससे 90, ये जो बीटा 90 डिग्री पर हो गया, ये जो आपका एक्सिस है इसके पहले इस एंगल पर अगर हम काटेंगे तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि ऐसे अगर इसको हम काटेंगे तो क्या बनेगा, सर्किल बनेगा ना, सर्किल बनेगा। ऐसे काट करके देखिए, एक्सपेरिमेंट करके देखिए घर में, ये सर्किल बन जाएगा। तो ये जो सर्किल बनेगा यहाँ आप ऐसा सर्किल बनेगा और यही जो वर्टेक्स है फिक्स लाइन यहाँ पर हो जाएगा। तो ये सर्किल के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। तो ये तो हो गया कि जब बीटा 90 डिग्री पर हुआ, यदि वेयर बीटा 90 देन सेक्शन इज सर्किल। नेक्स्ट है कि ये जो बीटा अल्फा से बड़ा और 90 से छोटा है, तो उस कंडीशन में क्या बनेगा, ऐसे अगर हम लोग काटते हैं इसको इस तरह से, इस एंगल पर इस तरह से ऐसे, तो ऐसे अगर हम काटेंगे, ऐसे काटेंगे इस एंगल पर पूरा काट के देखेंगे तो जो शेप आएगा वो शेप इलिप्टिकल होगा। दूसरा है कि इस जो ये कौन है ना, इसके पैरेलल अल्फा इक्वल टू बीटा कर रहे हैं, यानी ऐसे इसको काटेंगे इस तरह से, ये प्लेन को लेकर के इसको पूरा कट कर देंगे तो जो शेप आएगा वो पैराबोलिक आएगा, ऐसे पैराबोलिक। और इसको और इंक्रीज करेंगे, ये कह रहा है कि बीटा से 0 से बड़ा होगा बीटा और अल्फा से छोटा, यानी कि ये जो आपका प्लेन होगा इस तरह से ऐसे अगर काटेंगे ऊपर भी और नीचे दोनों तरफ ऐसे, ये ऐसे इसको काटेंगे इसके पैरेलल, ये एक्सिस के पैरेलल ऐसे, ये जो शेप आएगा वो हाइपरबोला का, दो शेप आएगा वो हाइपरबोला हो जाएगा। तो ये आप एक्सपेरिमेंट करके भी काट करके देख सकते हैं। तो ये इस तरह से ये डिफरेंट शेप्स आएंगे। अब हम लोग अलग अलग पहले सर्किल के बारे में पढ़ेंगे,
फिर पैराबोला, फिर एलिप्स, फिर हाइपरबोला। तो अब चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं सर्किल। हम लोग सर्किल पढ़ने जा रहे हैं। तो अब डिफिनीशन ऑफ सर्किल अगर हम लोग लोकस के रूप में डिफाइन करते हैं तो सर्किल हम सभी बनाने जानते हैं। सर्किल हम लोग बनाते हैं, आए हैं बचपन से, इन वेरी चाइल्डहुड। सर्किल में करते क्या हैं, सर्किल जब बनाते हैं तो एक पॉइंट को ऐसे फिक्स करते हैं, एक पॉइंट को फिक्स करना, फिर इसको घुमाना। इस पर आ नहीं रहा है, लेकिन करते क्या है, एक पॉइंट फिक्स रहता है और दूसरा पॉइंट मूविंग होता है ऐसे। ये फिक्स पॉइंट ऐसे मान लीजिए कि यहाँ पर हम लोग फिक्स कर दिए और यहाँ से इसको मूव करा रहे हैं, मूव करा करके ये बना। क्लियर है, करते आए हैं, ऐसे ही करते हैं, तो ये सर्किल बन गया। तो ये जो फिक्स पॉइंट है, अब इसको डिफाइन करना है कि इफ ए पॉइंट, जो हम कर रहे हैं उसी को डिफाइन करना है। इफ ए पॉइंट मूव्स इन सच ए वे in plane that its distance from a fixed point is always constant, then path traced by that moving point is called circle। यानी कि जो हम करते हैं उसी को लिख देना, वही डिफिनीशन हो जाता है। तो ये डिफिनीशन ऑफ सर्किल। अब आपके दिमाग में आ गया होगा कि भाई सर्किल है क्या। नेक्स्ट स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्किल के बारे में चर्चा करना है। क्या है इक्वेशन ऑफ सर्किल। तो जब भी इक्वेशन ऑफ सर्किल आता है तो पॉइंट क्या आता है, एक वेरिएबल पॉइंट। तो ये वेरिएबल पॉइंट यही ना मूविंग पाथ है सर्कमफ्रेंस का। यहाँ पर हम एक पॉइंट पी ले लिए x1, और यहाँ से ये जो डिस्टेंस है ये फिक्स पॉइंट है, तो इसका भी एक हम लोग जो फिक्स पॉइंट है तो एच के ले लेते हैं, एच के इसका कोऑर्डिनेट इस सी का, और यहां से ये जो डिस्टेंस है ये रेडियस होता है, इसको हम मान लेते हैं ए या आर मान लेते हैं, रेडियस आर हो जाए यहाँ से। तो बस इक्वेशन बहुत ही ईजी हो जाएगा। ये डिस्टेंस फार्मूला यहाँ पर लगा देना है, सिंपल। कौन सा फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला। तो ये h माइनस एच, ये सी पी क्या हो गया, रेडियस हो गया, सी सेंटर हो गया इस सर्किल का। तो यहाँ डिस्टेंस फार्मूला आप जानते हो, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। बस यही हो गया इक्वेशन ऑफ द सर्किल। इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द सर्किल कहते हैं। अब मान लीजिए कि ये जो सेंटर है वो लाइज ऑन द, नेक्स्ट लिखेंगे इक्वेशन ऑफ द सर्किल व्हेन सेंटर लाइज ऑन द ओरिजिन, यानी कि ये सेंटर हो गया। तो यहाँ पर अगर हम वेरिएबल पॉइंट भी लेते हैं x1, अब ये रेडियस आपका r हो गया, ओरिजिन क्या हो जाएगा 0 0। तो इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, यानी दैट इज x माइनस 0 यानी x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। ये हो गया। तो इस तरह से इसी इक्वेशन पर अब इसका जनरल इक्वेशन ऑफ द सर्किल है। तो जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल इसी को हम लोग फर्दर बढ़ा देते हैं, तो जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल आ जाता है। जैसे पहले व्हाट इज द जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल। देखिए x माइनस एच, ये जो आपका, इसको हम लोग तोड़ेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 2hx प्लस एच स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2kx प्लस के स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। अब यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एच को लेट h इक्वल टू, यहाँ जो h है इसको माइनस ही मान लेते हैं, और k इक्वल टू माइनस, यानी कि सेंटर को माइनस एक मान लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को पहले लेते हैं, वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy
यहाँ h की जगह पर माइनस जी रखेंगे तो ये प्लस जी स्क्वायर हो जाएगा प्लस एफ स्क्वायर और इक्वल टू ये माइनस आर स्क्वायर कर लीजिए माइनस आर इक्वल टू 0। तो ये पूरा कांस्टेंट है जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर क्या है कांस्टेंट है। इस कांस्टेंट को हम लोग सी मान लेते हैं। तो देयरफॉर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू ये 0 हो गया। तो ये जो इक्वेशन है इसको हम कहते हैं जनरल इक्वेशन ऑफ द सर्किल। ये क्या होता है जनरल इक्वेशन ऑफ द सर्किल, ध्यान रहेगा। तो इसका सेंटर जो है एच के जगह पर हम लोग क्या ले लिए हैं माइनस जी और माइनस एफ ले लिए हैं। तो इसका सेंटर हो गया आपका माइनस जी माइनस एफ और रेडियस देखिए सी इक्वल टू लिए हैं जी स्क्वायर सी इक्वल टू हो गया आपका जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर ले लीजिए। तो अब इसी से आर निकालना है आपको। तो आर इक्वल टू क्या हो जाएगा जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी अंडर रूट हो जाएगा। यानी कि रेडियस जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी हो गया। रेडियस अगर कहा जाए तो ये अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी और सेंटर इस इक्वेशन का सेंटर माइनस जी माइनस है और रेडियस जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी हो गया। तो ये ध्यान रहेगा। और अब हम लोग क्वेश्चन बनाने जा रहे हैं। क्वेश्चन शुरू करते हैं आर डी शर्मा से। क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्किल विथ सेंटर -2 3 एंड रेडियस 4 सेंटर ए बी एंड रेडियस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट सेंटर 0 -1 एंड रेडियस 1 सेंटर ए cos अल्फा ए sin अल्फा एंड रेडियस ए एंड सेंटर ए एंड रेडियस √2 है। तो सब इसी फार्मूला पर बनेगा ना। ये क्या है स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल। यहाँ एच के बदले -2 3 और आर के बदले क्या है रेडियस 4 दिया हुआ है। तो पहला अगर हम लोग निकालने जा रहे हैं इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड सर्कल। इक्वेशन ऑफ सर्कल एक्स माइनस -2 का होल स्क्वायर प्लस वाई -3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 4 का स्क्वायर हो गया ये और x + 2 का होल स्क्वायर प्लस y - 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 16। ऐसे लिख सकते हैं। इसको एक्सपेंड भी कर सकते हैं छोड़ भी सकते हैं यही हो जाएगा। एक्सपेंड करेंगे तो इट विल बी x स्क्वायर प्लस 2ab यानी कि 4x प्लस 4 प्लस y स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 इक्वल टू 16 हो गया। यानी कि x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 4x 16y प्लस 4x प्लस माइनस 6y 13 हो गया 9 और 4 13 16 इधर आएगा तो -3 इक्वल टू 0। तो ये फॉर्म भी हो जाएगा और ये फॉर्म भी हम छोड़ेंगे तो उस फॉर्म में आ जाएगा। ऐसे ही 2 अब आसानी से सब कर सकते हैं x - a का होल स्क्वायर प्लस ए बी यहाँ सेंटर के बदले b है तो y - b का होल स्क्वायर एंड रेडियस तो उसका स्क्वायर रूट हट जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको आप तोड़ेंगे तो इट विल बी x स्क्वायर -2ax प्लस ए स्क्वायर प्लस y स्क्वायर -2bx प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इधर आएगा तो ये माइनस हो जाएगा तो बचेगा आपका x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर -2ax -2bx इक्वल टू 0। ये हो गया। अब ऐसे आप सब कर सकते हैं। 3 है सेंटर 0 - 1 x -0 का होल स्क्वायर प्लस y ये 0 - 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा y + 1 का होल स्क्वायर एंड रेडियस इज 1। अब इसको तोड़ लेंगे तो इट विल बी x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2y प्लस 1 इक्वल टू 1 है। 1 इधर आएगा तो देयरफॉर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर
प्लस 2y इक्वल टू 0। चौथा है 8 कॉस अल्फा, तो इसे x माइनस, यहाँ a कॉस अल्फा h के जगह पर है तो x माइनस a कॉस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस y माइनस a साइन अल्फा, ये सेंटर हो गया आपका, एंड रेडियस इज a स्क्वायर। तो इसको भी तोड़ेंगे तो आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 2ax कॉस अल्फा प्लस, देखिए a स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा आएगा, a स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस y स्क्वायर माइनस 2ay साइन अल्फा प्लस a स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा इक्वल टू a स्क्वायर। देखिए a स्क्वायर कॉमन ले लेंगे यहाँ पर ना, तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा 1 हो जाएगा, तो इधर प्लस a स्क्वायर बचेगा, यहाँ भी a स्क्वायर, तो ये 0 हो जाएगा। तो देयरफॉर इक्वेशन क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2ax कॉस अल्फा माइनस 2ay साइन अल्फा प्लस में क्या बताया कि a स्क्वायर आप कॉमन ले लोगे तो ये कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा इक्वल टू a स्क्वायर, ये a स्क्वायर बचेगा कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा 1 हो जाएगा। तो देयरफॉर ये जो बचेगा वही लिख देंगे, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2ax कॉस अल्फा माइनस 2ay साइन अल्फा बचेगा इक्वल टू 0 हो जाएगा, ये a स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो इस तरह से आप 5 नंबर भी बना लेंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नंबर 2 है फाइंड द सेंटर एंड रेडियस ऑफ द ईच ऑफ द फ्लोइंग सर्कल्स। तो ये सर्कल अलग अलग दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर, ये 2 का 1 है, x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 4। अब इसका हमें क्या निकालना है, सेंटर और रेडियस निकालना है। तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर, इसको हम इजीली इस स्टैंडर्ड इक्वेशन फॉर्म में लिख देना है, जो भी इक्वेशन दिया है उसको इस फॉर्म में लिख करके और इससे कंपेयर कर लेना है, तुरंत निकल जाएगा रेडियस। तो इट कैन बी रिड्यूस इन दैट फॉर्म, x माइनस 1 का होल स्क्वायर गिवन है, y स्क्वायर कैन बी रिटन एज y माइनस 0 का होल स्क्वायर और 4 2 स्क्वायर। अब इफ यू विल बी कंपेयर टू द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द सर्किल, देन h विल बी 1 and k will be 0, तो hence center is 1 0 and r यहाँ 2 है, so radius is 2। क्वेश्चन नंबर 2, x प्लस 5 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 9 है। तो इसको हम लोग x माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 3 स्क्वायर, इट कैन बी रिटन इन दैट फॉर्म। प्लस 5 को माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये 9 3 स्क्वायर। अब इसको अगर हम लोग कंपेयर करेंगे तो रेडियस h इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस 5 माइनस 1 और रेडियस यहाँ पर 3 हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6y इक्वल टू 5। तो इसको भी इस फॉर्म में लाना है, यानी कि x स्क्वायर ये माइनस 4x, तो इट कैन बी रिटन एज माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 2, अब प्लस ये b हो गया, 4x को हम लोग ऐसे रिड्यूस किए, एक्स स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 का स्क्वायर लिख देते हैं, तो ये x माइनस 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस y स्क्वायर, ये 6y है, तो इट कैन बी रिटन एज 2 इंटू y इंटू 3, ये प्लस 3 का स्क्वायर लिख दिए। तो ये दोनों प्लस कर दिए, तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, माइनस 2 या 5, देखिए ये 2 का स्क्वायर किए हैं तो यहाँ भी प्लस 4 कर देंगे, तो ये प्लस 4, ये 4 इधर जोड़ दो, इधर जोड़ दिए बैलेंस हो जाएगा, यहाँ 9 जोड़ दिए, यहाँ भी 9 जोड़ दिए, ये बैलेंस्ड हो गया। अब इसको हम लोग जब इस फॉर्म में लिखेंगे, फार्मूला के फॉर्म में, तो इट विल बी x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस ये y प्लस 3 हो जाएगा, y प्लस 3 का होल स्क्वायर, और ये कितना 18 हो गया, 5 4 9 9 18। इसको फिर इस फॉर्म में लिखने के लिए लिख सकते हैं x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y
माइनस माइनस 3 का होल स्क्वायर, ये होल स्क्वायर आई इक्वल टू रूट 18 है। तो रूट 18 को हम लोग ऐसे भी रूट 18 का स्क्वायर कर दिए। तो अब यहाँ कंपेयर करेंगे अब इससे, तो एच की जगह पर 2 है, वाई की जगह पर -3 है, तो सेंटर हो गया 2 और -3, बहुत ही आसान है। और रेडियस रूट 18 हो गया। रूट 18 को आप क्या लिख सकते हो, 3√2 लिख सकते हैं। अब यही 4 नंबर है, ठीक उसी तरह से x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो ये -x है, इसको हम लोग -2 फिर -1/2 कर सकते हैं। x को 2ab के फॉर्मूला लिखेंगे, 2 to कैंसिल -x, फिर 1/2 है तो 1/4 कर लेंगे, और प्लस वाई स्क्वायर 2y है तो 2 × y × 1 कर लेंगे, प्लस 1 का स्क्वायर, 1/4 को 1/2 का स्क्वायर कर लेते हैं इसे, इक्वल टू 3, -3 को इधर लाते। अब अधिक क्या जोड़े, 1/4 और यहाँ 1। अब ये आपका हो जाएगा x माइनस हाफ का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये 4 17/4 हो गया, यानी कि इसको हम लोग लिख सकते हैं रूट 17/2 का होल स्क्वायर। तो अब इसको कंपेयर करेंगे तो सेंटर 1/2 और -1 हो गया, और रेडियस यहाँ रूट 17/2 हो गया। Equation of the circle whose center is 1, 2 and which passes through the point 4, 6. Very easy. सेंटर क्या दिया है, 1, 2, passes through the center 1, 2। तो जब सेंटर दिया हुआ है तो इसका इक्वेशन हम जानते हैं, स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होता है, x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर होता है। तो यहाँ सेंटर 1 की 2 दिया है, यानी कि h k का वैल्यू, तो स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्किल की रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्किल हो जाएगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। और ये 4, 6 से पास हो रहा है, तो लिखेंगे सिंस इट पासेस थ्रू, it passes through 4, 6, यहाँ ये सेटिस्फाई करेगा x का वैल्यू, यानी कि 2 × 4 - 1 का होल स्क्वायर प्लस 6 - 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। तो r का वैल्यू निकल जाएगा, इट विल बी 3 स्क्वायर 4 - 1 एंड 4 का स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। देयरफॉर दिस इंप्लाइज दैट r स्क्वायर इक्वल टू 25 हो गया, यानी कि r इक्वल टू 25। तो यहाँ r का वैल्यू रख लेंगे तो देयरफॉर रिक्वायर्ड इक्वेशन हो गया। देयरफॉर रिक्वायर्ड इक्वेशन x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर। यहाँ r का वैल्यू कितना हो गया, 25 का स्क्वायर 5 हो गया, यानी कि 5 का स्क्वायर भी आप लिख लोगे। तो यही इक्वेशन हो गया। Number 4, find the equation of the circle passing through the point of intersection of the lines x plus 3y equal to 0 and 2x minus 7y equal to 0 and whose center is the point of intersection of the lines x plus y plus 1 equal to 0 and x minus 2y plus 4 equal to 0। ये क्वेश्चन नंबर 3 के ही तरह है ये भी क्वेश्चन। इसमें क्या कर रहा है कि पासिंग थ्रू द टू इक्वेशन, ये x प्लस 3y इक्वल टू 0 एंड 2x माइनस 7y इक्वल टू 0, यानी कि इससे ये पास हो रहा है, ऐसे ये सर्किल है और पास हो रहा है 0, 0 से। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो x भी 0 y भी 0 हो जाएगा। x प्लस 3y इक्वल टू 0, x इक्वल टू -3y हो गया, -3y रख दिए यहाँ, तो ये -13y इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 हो गया, तो x इक्वल टू भी 0 होगा। बहुत ही आसान है, इन दोनों को सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करने आप जानते हो, और सेंटर दिया हुआ है, तो सेंटर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइंस, यही दो काम बढ़ा दिया है कि दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके पॉइंट निकाल लीजिए। तो इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। तो x आप जानते हो सॉल्व करना है, x जब रखते हैं तो 1 × 4, ये -2 यानी कि +2 हो जाएगा y बाई, अब इसको कवर करेंगे तो 1 × 1
-1 इंटू 4, फिर 1/, ये इधर है तो -2 और -1, x का वैल्यू 6/-3 यानी कि -2 और y का वैल्यू 1 हो गया। ये इसका सेंटर -2 1 है। तो जैसे सेंटर हमें मालूम है इस पॉइंट से पास हो रहा है, तो रेडियस भी हम लोग मालूम कर लेंगे, डायरेक्ट भी कर सकते हैं ऐसे। रेडियस इसका क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा, सेंटर मालूम है, रेडियस यहाँ डायरेक्ट निकाल सकते हैं ऐसे। व्हाट विल बी द रेडियस, ये -2 -0 का होल स्क्वायर प्लस 1 -0 का होल स्क्वायर, यानी कि रेडियस ये हो गया, डिस्टेंस थोड़ा लगा देंगे तो ये r आ जाएगा। तो ये हो गया आपका 4 + 1 यानी कि 5 हो गया r स्क्वायर। ये r का वैल्यू हो गया 5, r स्क्वायर है, r स्क्वायर का वैल्यू हो गया 5। अब हम लोगों को निकाल ये सेंटर मालूम है, तो इक्वेशन जानते हैं ना, x - 2 का होल स्क्वायर प्लस y - 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू ये √5 हो गया, r स्क्वायर में 5 हो गया। यही इक्वेशन होता है x - h का होल स्क्वायर प्लस y - k का होल स्क्वायर, अगर h के सेंटर है तो इक्वल टू r स्क्वायर। बस इसी पर रखती है तो सब मालूम हो गया, बस हो गया, ये भी हो जाएगा। इसको हम लोग थोड़ा सा एक्सप्लेन भी कर लेंगे, x² - 4x + 4 + y² -2y + 1 + 5 ये इक्वल टू 5 को इधर ला देंगे तो x² + y² -4x -2y इक्वल टू 0। ये 1 और 4 5 है, 5 इधर जाएगा तो फिर 0 हो जाएगा। तो यही हमारा रिक्वायर्ड इक्वेशन हो गया, यही आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्किल व्हिच सेंटर लाइज ऑन द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ y axis at a distance of 6 from the origin and whose radius is 4। देखिए इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड सर्किल क्या हो जाएगा, ये क्वेश्चन यही है, y एक्सिस के लिए पॉजिटिव डायरेक्शन में बन रहा है सर्किल और इसका सेंटर 0,6 हो जाएगा। ये कह रहा है कि which center lies in the positive direction of the y axis और रेडियस 4 दिया है। तो इक्वेशन क्या हो जाएगा, x - h का होल स्क्वायर प्लस y - k का होल स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर ही होता है। तो h यहाँ 0 है और k 6 है, तो x - 0 का होल स्क्वायर प्लस y - 6 का होल स्क्वायर इक्वल टू 4 का स्क्वायर होगा। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, x² प्लस y² -12y प्लस 36 हो जाएगा, ये 16 इधर आ जाएगा। तो देयरफॉर x² प्लस y² -12y प्लस 20 तो बहुत ही आसान है, यही आंसर हो जाएगा। नंबर 6, इफ द इक्वेशन ऑफ द टू डायमीटर्स ऑफ ए सर्किल आर 2x + y = 6 and 3x + 2y = 4 and radius is 10, find the equation of a circle। तो हम जानते हैं कि डायमीटर दोनों इंटरसेक्ट करेगा सेंटर पर, दोनों डायमीटर का इक्वेशन दिया हुआ है। तो दोनों इक्वेशन को जब हम सॉल्व कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, सेंटर आ जाएगा, और सेंटर जब आ जाएगा रेडियस दिया हुआ है कि रेडियस इज 10, यानी कि यहाँ से यहाँ तक ये जो डिस्टेंस है रेडियस यहाँ 10 दिया हुआ है, और सेंटर निकाल लेना है। सेंटर कैसे निकालना है, इसको सॉल्व कर लो। आइए सॉल्व कर लेते हैं। 2x + y = 6, 3x + 2y = 4। ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड आप जानते हैं, क्लास 10 में ही पढ़े हैं। x लेते हैं, इसको कवर अप करते हैं, 1 × 4 -12, फिर y लेंगे 6 × 3 = 18 और -8, -1 लेना, 2 × 2 = 4 -3, तो x by -8 y by 10 हो जाएगा, 18 - 8 एंड -1/1, तो x = 8 और y = -10। तो यही सेंटर हो गया हमारा 8 और -10, रेडियस क्या है 10 है। तो इक्वेशन ऑफ द सर्किल x यही ना होता है, x - 8 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 10 हो जाएगी -8 = 10²। तो इक्वेशन हम जानते हैं x - h का होल स्क्वायर प्लस
वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। बस इसी एक पर संबंध है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। ए माइनस बी को होल स्क्वायर पर इसको तोड़ेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 16 प्लस 64। अब वाई स्क्वायर प्लस 20y प्लस 100 इक्वल टू 100 कैंसिल हो जाएगा। जो बचेगा लिख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 16x ये प्लस 20y और प्लस 64 इक्वल टू 0। यही क्वेश्चन हो जाएगा।